Hello बच्चों, let's read the question. The question is saying statement 1 is given as viruses are inert outside their specific host cell. Statement 2 है planty kingdom include multicellular eukaryotic organisms such as chlorella and chlamydomonas. Options है both statement 1 and 2 are correct. दूसरा है both statement 1 and 2 are incorrect. तीसरा है statement 1 is correct and 2 is incorrect. चौथा है स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड 2 इज करेक्ट. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, सो द की कंसेप्ट विल बी व्हाट, इट विल बी वायरसेस. तो अगर हम बात करें बच्चों की वायरस क्या होता है, सो वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म. नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि कैसे होते हैं, विच have an inert crystalline structure. inert crystalline इनका स्ट्रक्चर होता है कहाँ पे, आउटसाइड द लिविंग सेल. आउटसाइड द लिविंग सेल यानी लिविंग सेल के बाहर ये नॉन लिविंग होते हैं और लिविंग सेल के अंदर ये लिविंग होते हैं, इसलिए इनको हम क्लासिफिकेशन में ट्रूली लिविंग कंसिडर नहीं करते. फर्दर अगर हम बात करें इनके स्ट्रक्चर की, तो इनके स्ट्रक्चर में आउटर में इनके पास प्रेजेंट होता है क्या, आउटर में इनके पास प्रेजेंट होता है प्रोटीन कोट और अंदर होता है इनके पास जेनेटिक मटेरियल जो कि डीएनए एंड आरएनए दोनों होता है. साइज वाइज ये बैक्टीरिया से भी स्मॉल होते हैं क्योंकि ये जो है ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी पास कर जाते हैं. तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि वायरसेस आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल. तो ये बिल्कुल करेक्ट है. नेक्स्ट बोला गया कि प्लांटी किंगडम में मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म सच एज क्लोरेला एंड क्लाइमोडोमोनास को रखा गया था. तो जो क्लाइमाइडोमोनास और क्लोरेला है इसको किस में रखा गया था, इसको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया था. हालांकि पहले अर्लियर इसको एल्गी में विद इन द प्लांट किंगडम में रखा गया था. ये बिल्कुल सही है. लेकिन ये जो क्लोरेला एंड क्लाइमाइडोमोनास ये दोनों कैसे, ये दोनों आपके हैं यूनिसेलुलर ना कि मल्टी सेलुलर. तो ये कैसा हो गया, गलत हो गया. तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी option 3, that is statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.